किसके किसके बीच ग्राफ दिया है? स्थिति और समय के बीच ग्राफ दिया। क्लियर ना? तो ये वाला जो ग्राफ बना है वो वस्तु ए का है और ये वाला जो ग्राफ है वो वस्तु बी का है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ए और बी के बीच का दूरी कितना होगा। क्लियर ना? वो भी कब? प्रारंभिक समय पर। प्रारंभिक समय पर उनके बीच का दूरी। तो प्रारंभिक समय का मतलब होता है, हम पहले क्वेश्चन का आंसर जा रहे हैं बताने। पहला क्वेश्चन ये ना पूछा गया था कि दोनों वस्तु एक दूसरे से कितने दूरी पर होंगे। तो ध्यान देना, प्रारंभिक समय मतलब जीरो टाइम पर। बताओ, एक वस्तु का कोऑर्डिनेट दिया है 0, किसका बताओ? एक्स बी। जीरो समय पर बी वाले का, जीरो समय पर बी वाले क्या कोऑर्डिनेट है? 0। और जीरो ही समय पर, जीरो समय देखो यही ओरिजिन है, ये जीरो समय होगा। लेकिन बताओ, जो बी वाले का पोजीशन है वो यहां है, इसका मतलब हुआ एक्स बी, नहीं ए है ना, ये एक्स ए, वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। इसका मतलब एक ही समय पर, मतलब प्रारंभिक समय पर एक व्यक्ति 0 पर है और दूसरा व्यक्ति 10 मीटर पर है, तो उनके बीच का दूरी कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। क्लियर ना? चलो ये तो आ गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले पर ध्यान दो। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? बोला है कौन तेज चलेगा। अब ध्यान देना, कौन तेज चलेगा? तो बोलेंगे तेज चलना। अब बताओ, ज्यादा वेग जो है जिसका होगा इन दोनों ग्राफ में वो तेज चलेगा। तो तेज चलने का मतलब ज्यादा वेग। और ज्यादा वेग निकालने के लिए पहले देखा करो कि किनके बीच ग्राफ दिया हुआ है। तो स्थिति और समय के बीच ग्राफ दिया हुआ है। अब बता, स्थिति और समय के बीच का क्या करते हैं कि वेग आता है, प्रवणता निकालते हैं। तो यहां पर इनकी ए का भी प्रवणता निकालो और बी का भी प्रवणता निकालो। तो प्रवणता जो ए का होगा और प्रवणता जो बी का होगा, वही क्या देगा? स्थिति समय के बीच का प्रवणता वेग देता है। मतलब ये वी ए देगा और ये क्या देगा? वी बी। अच्छा बताओ कि प्रवणता, प्रवणता इक्वल टू होता है वाई, मतलब पोजीशन और एक्स के बीच का। ऐसे देख लो, ए का प्रवणता निकालना है, ए देखो ये है, अब इसका प्रवणता निकालना होगा तो बताए थे तुम ऐसे डैश डैश करके लाइन खींच लेना और ये कोड θ1 इसको मान लो या θ मान लो। और जो ये वाला लाइन, जो बी वाले का लाइन है, वो एक्स के साथ θb कोड बनाएगा। अब तुम ये चेक कर लो कि किसका tan वाला वैल्यू ज्यादा होगा, θa का या θb। क्योंकि ध्यान देना, प्रवणता यही होगा tan θa और प्रवणता बी का होगा tan θb। अब ये अगर मालूम चल जाए कि θa वाला ज्यादा है कि θb वाला, तो उसी से हम लोग ये रिजल्ट निकाल लेंगे कि tan a ज्यादा होगा कि tan θb होगा ज्यादा। अब कैसे बताओ, यहां पर कैसे क्लियर करोगे कि कौन ज्यादा है? सिंपल सा तरीका है, देखो तुम्हें θa और θb में अगर पता करना है रिलेशन, तो tan θa इज इक्वल टू, इसको देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ध्यान देना, लाइन जो एक्स एक्सिस पर कोण बनाता है ना, वो होता है उसका प्रवणता। रियल मायने में बात ये सही है कि कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस पर थीटा बनाता है वो मेन प्रवणता कहलाता है। क्योंकि हमें ये मालूम था कि वो पीछे जाएगा तो एक्स पर उतना ही कोण बनाएगा जितना कोण यहां बना रहा है, तो हम क्यों यहां से निकालने जाएं? हम जो ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, हम उसी का यूज करके tan θa निकाल लेते हैं। मेन तो x के साथ निकालना था, लेकिन सुविधा इससे लगा तो इससे निकाल। तो tan θa इज इक्वल टू, ऐसा बताओ ये बेस जो मान लो
क्या बताओ, y1 मान लो, y1 मान लो, y1, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, मतलब y1/5 हो जाएगा। और tan थीटा b की बात करें तो अब tan, बताओ क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे लंब ये हो जाएगा, इसको y2 मान लो, इस त्रिभुज में लंब ये हो जाएगा पूरा, y2 बाई बेस कितना है 5। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, अब तुम्हें दिखना चाहिए कि कौन ज्यादा है होगा कौन कम होगा। बताओ, नीचे 5 तो एक जैसे हैं, तो तुलना किससे करोगे, y1 और y2 से, जिसका ज्यादा होगा ऊपर ये वैल्यू, उसी का ये वाला भी वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब बताओ y1 ज्यादा है कि y2 ज्यादा है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कौन ज्यादा है। अब इसमें देख लो, यदि y1 कम है y2 से, तो tan थीटा, इसको इसको सबको a और b मान लो, तो इसको भी a और b ही मान लो, क्यों, ज्यादा अच्छा लगेगा जो है, इसको a मान लो और इसको b मान लो। अब बताओ, तो यहां से क्या हो जाएगा, a क्या होगा कम, b क्या होगा ज्यादा, तो tan थीटा a क्या हो जाएगा कम, tan थीटा b क्या हो जाएगा ज्यादा। अब बताओ वही क्या कहलाता है, वेग का मतलब कि a का वेग क्या हो जाएगा कम, b का वेग हो जाएगा ज्यादा, और जिसका वेग ज्यादा होगा मतलब ये चलेगा, का वेग ज्यादा है, यही पूछ रहा फिर से दोबारा बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा के बीच ग्राफ है, तो समय स्थिति के बीच का ग्राफ, के बीच एक कहलाता है tan थीटा का, है कि बताओ एक वाला जो है लाइन के वाला थीटा भी निकल बना रहा है, एंगल त्रिभुज में देखो जो बी बना, देखो बटे लंब बटे आधार, और जो इसका हो इसका भी लंब बटे आधार हो जाएगा। हमें मालूम है कि y एक, जो ज्यादा होगा उसका tan थीटा ज्यादा होगा, उसका वेग ज्यादा होगा, वो तेज चलेगा। यही है पूरा सोल्यूशन, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। जहां पर ये दोनों ग्राफ कट करेगा वहीं पर दोनों कैसे, वस्तु जो है 3 सेकेंड बाद अगर हम तुमसे पूछें, 3 सेकेंड बाद अब ये जो है आ गया ये वाला वैल्यू, मतलब वस्तु सेकेंड पर कहां मिलेगा, तो बोलेंगे इसी स्थिति पर मिलेगा, मतलब 3 सेकेंड पर स्थिति यहां पर एक जगह ही होगा, मतलब
पास में आया? तो नोट कर लो। दोनों वस्तु मिलेंगे। इसी चैप्टर में शुरुआत में हम 2-3 नाम लिए थे, जैसे ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जेक्ट या वस्तु क्या होता है, तीसरा नाम लिए थे फ्रेम के बारे में। फिलहाल 3 नाम को मन में दोहराओ, उनके बारे में क्या क्या बोले थे। तो बोले तो वस्तु क्या होता है या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वर क्या होता है? तो जो वस्तु है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, अध्ययन करना है, उसको जो देखता है, जो अध्ययन करता है, अध्ययन करने वाले को हम लोग ऑब्जर्वर बोलते हैं। बात समझ आ रहा है? और तीसरा जो फ्रेम के बारे में बोले थे कि फ्रेम क्या होता है, तो वो वस्तु को ऑब्जर्वर जो देखने वाला है, जो किसी वस्तु का अध्ययन कर रहा है, वो किस फ्रेम में बैठा है, वो उसका फ्रेम कहला रहा था। जैसे अगर मान लो देखने वाला अगर साइकिल पर बैठ करके साइकिल चलाते हुए किसी को देख रहा है, तो उस देखने वाले मतलब ऑब्जर्वर का रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम साइकिल हो जाएगा। हो सकता है देखने वाला जिस वस्तु को देख रहा हो वो ट्रेन में बैठा हो। कौन? देखने वाला ट्रेन में बैठा है। और जब देखने वाला ट्रेन में बैठा होगा तो उस ऑब्जर्वर का फ्रेम क्या होगा? ट्रेन होगा। मान लो ऐसा हो सकता है कि वो जो है हेलीकॉप्टर में बैठा हो, अगर देखने वाला हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा है तो उसका फ्रेम क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर का हेलीकॉप्टर हो गया। समझ आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब 3 पॉइंट है। पहला, वस्तु जिसके बारे में स्टडी करना है, देखना है, अध्ययन करना है, देखने वाला ऑब्जर्वर, अब फ्रेम है जिसके ऊपर बैठ करके वो देखेगा। अब तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जो कि सबको मालूम है कि सन के चारों तरफ अर्थ जो है, अर्थ पहली बात की चक्कर भी काटता है सन का, और उसके साथ साथ एक और रोटेशन होता है। क्या? वो अपने अक्ष के अबाउट, अपने अक्ष के परितः जो है वो ऐसे घूमता रहता है। बस में आ रहा है? तो यहां पर पृथ्वी का 2 गति है। पहला सन के अबाउट उसका घूमना, और दूसरा उसका अपने अक्ष के अबाउट घूमना। अब बताओ, इसमें अक्ष ध्यान देना, वो एक्सिस होगा, उसके अबाउट घूमना। लेकिन ये बताओ, अच्छा हम लोग रहते कहाँ हैं? पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। अच्छा, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो देखो, अगर हमें ये मालूम है कि अपने अक्ष की तरह, अक्ष से चक्कर काटता है, अपने अक्ष पर चक्कर काटता है, तो बताओ वो चीज हमें क्यों नहीं दिखता है? जैसे हम लोग जमीन पर बैठे हैं, हम लोग ऐसे हैं पृथ्वी पर, हम लोग को पृथ्वी चलता हुआ क्यों नहीं दिखता है? अच्छा, तो स्टडी कौन कर रहा है? मतलब पृथ्वी के बारे में अध्ययन कौन कर रहा है? हम लोग, मतलब हम लोग ऑब्जर्वर हो गए। तो बताओ हम लोग को पृथ्वी चलता हुआ क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ध्यान देना, जो सापेक्षिक गति होता है, इसको ध्यान दे रहना, जो ऑब्जर्वर या जो देखने वाला है वो जिसके ऊपर बैठ जाएगा, चाहे वो जिसके ऊपर बैठा है वो चाहे चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, उससे मतलब नहीं है। ऑब्जर्वर, देखने वाला, जिसके ऊपर बैठ जाएगा वो रुक जाता है उस ऑब्जर्वर के सापेक्ष। एकदम दिमाग में इस बात को एकदम सेट कर लो, एकदम दिमाग में इसको बैठा लो। क्या बोलना है कि किसी भी फ्रेम, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे साइकिल हो, अगर किसी पर भी देखने वाला मतलब ऑब्जर्वर बैठ गया तो जिसके ऊपर बैठेगा वो उसके लिए रुक जाता है, उसके लिए जो बैठा है। तो बोलेंगे सर ये तो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम लोग कार में बैठे हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि कार चलना शुरू कर दिया, जबकि हम लोग कार में ही बैठे हैं और कार को ही बोलते हैं कार चलना शुरू कर दिया। देखो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग को बचपन से ही एक चीज ये देखते आए हैं, मतलब ऐसा हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि पृथ्वी कभी चल नहीं सकता हम लोग के सापेक्ष। जब हम लोग के सापेक्ष ये दिमाग में बन चुका है कि पृथ्वी चल नहीं सकता तो कार ही चलता होगा,
लेकिन सही मायने में फिजिक्स का अगर अध्ययन करना है, तुम्हें फिजिक्स में अध्ययन करना है, स्टडी करना है, तो सही मायने में ये बोलेंगे कि जिसके अंदर हम बैठ गए, जैसे कार में बैठ गए तो कार रेस्ट में हो जाएगा, और ग्राउंड या जमीन जो है वो चलना शुरू कर देगा। जैसे मान लो ये कार है, कार में हम बैठे हैं और हम इधर की तरफ चल रहे हैं, तो मेरे सापेक्ष कौन रुक गया? मेरे सापेक्ष कार रुक जाएगा, क्योंकि मेरे सापेक्ष कार का गति होता तो मेरे और कार के बीच का दूरी बढ़ना चाहिए था। अगर मेरे सामने अगर किसी का गति हो रहा है, तो मेरे सामने किसी गति होने का मतलब कि वो दूर जाएगा, नजदीक आएगा, तभी तो बोल पाएंगे ना कि वो मेरे से नजदीक जा रहा है मतलब चल रहा है, या मेरे से दूर जा रहा है मतलब चल रहा है। लेकिन कार के साथ तो ऐसा नहीं होता है ना, जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, जो कार में बैठ गया तो कार उसके साथ साथ चलेगा। बस हमारा इस बात को पहले बैठा लो दिमाग में कि जिसके अंदर बैठ जाएगा या जिसके ऊपर बैठ जाएगा ऑब्जर्वर, वो उस ऑब्जर्वर के लिए क्या हो जाएगा? रुका हुआ या रेस्ट में हो जाएगा। पहला चीज। दूसरा बताओ कि जब कार आगे की तरफ चल रहा था तो फिजिक्स की भाषा में क्वेश्चन लगाने के लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट बैठा रहे हैं दिमाग में, बताओ जमीन क्या करेगा? जमीन पीछे जाएगा। बस में रहे तो तुम्हें ये दिखना चाहिए, मतलब ऐसा तुम्हें सोच बनाना चाहिए अपना कि मेरे सापेक्ष कार रुका है और जमीन पीछे जा रहा है। हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे, अभी इसको हम डेराइव करेंगे और मैथ के टर्म में तुम्हें ये प्रूफ करेंगे कि जिसके ऊपर तुम बैठ जाओगे वो रुका रहेगा, और तुम जिसको देखोगे उसका, जैसे जमीन को देख रहे थे तो पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, किधर जा रहा है, तो उसको भी हम प्रूफ करेंगे कि कैसे वो पीछे की तरफ जाएगा। क्लियर ना? अब ध्यान देना, एक और एग्जांपल लो। देखो पहला एग्जांपल हम कौन सा लिए? अर्थ का, कि अर्थ सही मायने में घूमता है, लेकिन हम लोग इसको बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन या सापेक्षिक गति को महसूस करने के लिए, अच्छे समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है अर्थ। कि हमें यह मालूम है कि अर्थ घूमता है, उसके बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि अर्थ नहीं घूम रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है? तो मेरे बात पर आ जाओ, जो हम शुरू में बोल चुके हैं कि ऑब्जर्वर जिसके ऊपर बैठ जाएगा वो क्या हो जाता है? रेस्ट में हो जाता है। क्लियर ना? इसलिए अर्थ क्या हमको दिखाई देगा? रुका हुआ। एक और एग्जांपल, और ये एग्जांपल उसके लिए है जो ट्रेन में बैठा होगा और कई बार यात्रा कर चुका होगा ट्रेन में, वो इसको ज्यादा अच्छे समझ सकता है। होता क्या है, ट्रेन में अगर दो ट्रेन जो है समांतर खड़े हैं, क्लियर ना, और तुम एक ट्रेन में लेट जाओ, जो कि बैठोगे तो तुम्हें खिड़की की तरफ से जमीन दिखने लगेगा, तो जमीन दिखने लगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि जमीन तो चलता है नहीं, तो फिर ये मालूम चल जाएगा कि जमीन नहीं चलता है, तो हम चल रहे हैं कि बगल वाला ट्रेन चल रहा है, ये तुरंत तुम पकड़ लोगे। लेकिन तुम क्या करना, एक ट्रेन में तुम लेट जाना, लेटोगे और पेड़ पौधा भी ना दिखे, मतलब ऐसा कोई भी चीज ना दिखे जो पृथ्वी पर स्थिर रहने वाला है। क्लियर ना? तो अगर तुम एक ट्रेन पर लेट करके दूसरे बगल वाले ट्रेन को जो बगल में है तुम उसको देखोगे, तो ये कभी नहीं परख पाओगे कि मेरा ट्रेन चल रहा है कि बगल वाले का ट्रेन चल रहा है। ये दूसरा एग्जांपल है। और लेकिन ये ज्यादा अच्छा महसूस वही कर पाएंगे जो ट्रेन में यात्रा कई बार किए होंगे, क्योंकि कई बार किए होंगे तो कभी ना कभी ऐसा घटना घटा होगा। और साथ होता है, क्योंकि वो जो रेल होता है ना, मतलब जो ट्रेन का पटरी होता है ना, वो इतना उबड़ खाबड़ तो होता नहीं है। जैसे रोड पर क्या होता है ना कि जो बस होता है तो उबड़ खाबड़ होता है, तो जब इधर उधर जब बस करेगा तो समझ आया था कि यही बस चल रहा होगा उसके हिलने डोलने से। किसके? बस के। लेकिन ट्रेन के साथ ऐसा नहीं होता है, ट्रेन एकदम स्मूथ चलता है, वो ऐसे इस तरीके से उबड़ खाबड़ नहीं करता। अब ध्यान देना, तो उस केस में जो है तुम अगर लेटे रहोगे तो ये कभी नहीं बता सकते कि बगल वाला ट्रेन चल रहा है कि तुम्हारा ट्रेन चल रहा है। उसमें तुम देखोगे क्या और तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा, तुम लेटे ये दिमाग में सोच लाओगे कि हम रुके हैं, यही सोच लाओगे, एकदम फिक्स है कि हम रुके हैं और जो बगल वाला ट्रेन है वो चल रहा है। और जैसे ही तुम बैठ करके देखोगे जमीन को, तो तुम्हें ये भी रिजल्ट मिल सकता है कि नहीं, हमको तो लग रहा था कि बगल वाला ट्रेन चल रहा है, लेकिन जैसे जमीन को देखे तो ये मिला
कि बगल वाला भी ट्रेन रुका है, जमीन भी रुका है और हम चल रहे हैं। ये दूसरा बेस्ट एग्जांपल है रिलेटिव मोशन का। बताओ ये जो अभी एग्जांपल लिए हैं ये तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में ये रियलाइज कराएगा कि इसका मतलब फिर यहां पर जब जिस ट्रेन में बैठे थे वो चलने के बावजूद भी रुका हुआ दिख रहा था, ये भी फिर मेरे उसी बात पर जो है उसी बात करेगा। क्या बताओ कि ऑब्जर्वर जिस ट्रेन में बैठा है वो हमेशा उसके लिए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, चले चले उससे मतलब नहीं है। क्या मतलब जिस फ्रेम में बैठा उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। पृथ्वी पर बैठा, पृथ्वी का वेग शून्य हो गया। ट्रेन में बैठा, ट्रेन का वेग शून्य हो गया। किसी पर भी बैठेगा उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पढ़ो जी। हो गया। इसका एग्जांपल भी ले लो। जैसे पृथ्वी पर बैठते हैं तो पृथ्वी का वेग शून्य रहता है, जबकि वास्तविक में पृथ्वी भी घूमता है। पहले हम लोग कुछ मैथमेटिक्स में कुछ प्रूफ कर लेते हैं इसी चीज को, क्लियर ना। फिर आगे बढ़ करके दो स्थिति है y और x, क्लियर ना। और y और x अगर दोनों स्थिति है तो एक तरह से ये एक फील्ड है, मान सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में कि एक ये जो है मैदान है, फील्ड है, और उसमें जो है कोई दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं A और B, क्लियर ना। अब देखो ये जो A और B दो व्यक्ति हैं या दो वस्तु है, ये ओरिजिन के सापेक्ष, जो ये ओरिजिन या मूल बिंदु है उसके सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश है, चलो वो मान लेते हैं आर ए है। मतलब ओरिजिन से ये आर ए पोजीशन पर वस्तु होगा, और जो बी वाला है वो ओरिजिन से आर बी स्थिति पर होगा। बात समझे कि नहीं। दो वस्तु मूल बिंदु से कितने कितने दूरी पर है, आर ए और आर बी। देखने वाला कौन, मूल बिंदु। लेकिन अब हम लोग देखने वाला ए को बनाते हैं, और जब देखने वाला ए हो गया तो यही ऑब्जर्वर हो जाएगा, और ये वाला किसको देख रहा है, मान लेते हैं बी को देख रहा है। तो बताओ जब ए वाला बी को देखेगा तो इसका नजर इसको देखा, इसका मतलब एरो किधर जाएगा। जैसे देखो ये ऑब्जर्वर था, जब इसको देख रहा था तो इसका एरो ऐसे जा रहा था, जब ये वाला इसको देख रहा था तो इसका एरो ऐसे जा रहा था। बताओ ये वाला इसको देखेगा तो इसका एरो, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं आर बी ए। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब को समझना जरूरी है, ध्यान देना। आर बी ए मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब हिंदी में समझो, ए के सापेक्ष बी का दूरी या ए के सापेक्ष बी का स्थिति। ए के सापेक्ष मतलब ए क्या होगा, ऑब्जर्वर, जो देखने वाला है, जिसको लिख सकते हैं जो देखेगा या जिसने देखा। और बताओ बी क्या है, जिसको देखा, और जिसको देखेगा वही वस्तु कहलाएगा जिसके बारे में अध्ययन करना है, जिसको देखा। अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे बताओ, इसको पढ़ेंगे ए के सापेक्ष बी की स्थिति, मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बी।
इंग्लिश में जो लिखा होता है उसका उल्टा हिंदी में पढ़ते हैं। जैसे देखो लिखा है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, उसको उल्टा पढ़ो, बी के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट का मतलब के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट का मतलब के सापेक्ष, तो बी के, ओहो ये ना होगा कदे तो उसको क्यों लिखे थे? ध्यान देना, लिखा तो वहीं सही था। देखो बात को समझो, पहले तुम समझ लो, तुम खुद अपने आप से लिख लोगे। देखो कौन देखा? ए देखा। किसको देखा? इसका मतलब किसके सापेक्ष किसको देखा जा रहा है? ए के सापेक्ष बी को। पहला वाला जो लिखा था वो सही था, ए के सापेक्ष मतलब ए वाला देखने वाला है बी की स्थिति, मतलब बी को देखा जा रहा है, तो पोजीशन ऑफ बी अब विथ रिस्पेक्ट टू क्या? ए, ये सही होगा। बस मैं इसको उल्टा पढ़ू, ए के सापेक्ष बी का स्थिति हो जाएगा। और ध्यान देना ये वाला जो है आरबीए है। अब सुनो ध्यान से, तुम वेक्टर पढ़े थे ना, यहाँ वेक्टर का थोड़ा यूज पड़ेगा, तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए वो वेक्टर। देखो यहाँ पर जो पढ़ाए थे शायद ये बताए थे, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आर है, तो क्या आंख बंद करके ये बोल सकते थे क्या यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है? क्या बोले थे? जो दो वेक्टर का हेड और टेल लगा हो वही दोनों जुड़ जाते हैं। जिन दो वेक्टर का हेड और टेल एक दूसरे से लगा हो वो दोनों वेक्टर जुड़ जाते हैं और वो तीसरे वाले के बराबर होते हैं। और वो तीसरे वाले का दिशा किधर होता है? तीसरे वाले का दिशा होता है जो पहले वाले का टेल है और जो दूसरे वाले का हेड है उसकी तरफ। समझे कि नहीं जी? ये वेक्टर में पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब ध्यान देना, जो ये आर वेक्टर है वो ए प्लस क्या होगा? बी होगा। अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर पढ़ चुके थे तो इसका उपयोग यहाँ पर करो। बताओ इस तीनों एरो में तीन वेक्टर हैं, बताओ इन तीनों वेक्टर में कौन से दो वेक्टर हैं जिसका हेड और टेल जुड़ा है? किसका हेड टेल जुड़ा है? तो बोलेंगे आर ए का हेड और आर बी ए का टेल जुड़ा है। मतलब जिसका हेड टेल जुड़ा होता है वही जुड़ जाते हैं, वो तीसरे वाले के बराबर होते हैं। अगर तुम्हें अच्छे से है शायद तुम आसानी से लिख सकते हो कि इसका हेड टेल जुड़ा है, तो आर ए वेक्टर प्लस आर ए वेक्टर, ये बराबर हो किस? आर वेक्टर माइनस आर ए हो जाएगा। अच्छा इसको क्या पढ़ोगे? फिर से दोबारा पढ़ो तो इसको क्या पढ़ोगे? ए ने, सुन लो एक बार, ए ने बी को देखा आर दूरी पर, ए ने उल्टा उल्टा पढ़ना, ए ने बी को देखा आर दूरी पर, अब वो बराबर होगा जो बी का स्थिति है माइनस ए का स्थिति। से याद किए रहना कि जो पहले है बाद में रहेगा। बस मैं कि अच्छा अब ये बताओ बारे में लिखा जाए एक के लिए, मतलब वेग पाने के लिए हम क्या करते हैं स्थिति का वेग पाने के लिए हम इसका करो तो क्या आर बी ए आर बी वेक्टर बाई माइनस जैसा इसका भी फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं?
यहाँ फॉर्मूला जो त्वरण आता है H होता है उसको देखा जाता है, जो यहाँ होता है वही देखता है। बोलोगे यहाँ तो है सर ये, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो ये कौन देख रहा है? तो जहां पर कोई ना हो दूसरे नंबर वाले पर, वो समझ जाना कि वो ग्राउंड है। कौन है? जमीन है। यहाँ पे देखो पहले वाले पर ए लिखा है लेकिन दूसरे वाले पर कुछ नहीं लिखा है, तो कौन देख रहा है? तो यहाँ पर कुछ न लिखा हो तो समझ जाना ग्राउंड देख रहा है। ये भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है। VBA बराबर VA है, और अगर जी लिख दिए, ग्राउंड लिख दिए, जमीन लिख दिए, ये भी सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो इसको ना बताओ VB क्या है? यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ग्राउंड के सापेक्ष, जमीन के सापेक्ष, जमीन के सापेक्ष बताओ क्या? B का वेग। जैसे एक समझो इस बात को, जैसे हम बोलते थे कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो तब हम ये बोलते थे कौन देखने वाला है? नहीं बोलते थे कि ये जो 5 मीटर पर सेकंड से कोई वस्तु चल रहा है, इसको देख कौन रहा है। तो अगर हम कुछ ना बोले कि कौन देख रहा है, तो समझ जाना कि जमीन देख रहा है, मतलब ग्राउंड देख रहा है। मतलब अगर हम ये ना बोले कि ऑब्जर्वर कहाँ है, तो समझ जाना कि जमीन पर ही बैठा है। क्लियर ना? तो इसको समझना। बताओ VA क्या होगा? VA ये हो जाएगा ग्राउंड के सापेक्ष, जमीन के सापेक्ष किसका बताओ? A का वेग। क्लियर ना? ध्यान देना, ये तुम्हें बुक में तुम्हारे मिलेगा और तुम्हें ऐसा ही किया हुआ मिलेगा, ऐसे ही वो बताएगा, ऐसे ही डिराइव करवाएगा। इसका भी फॉर्मूला डिराइव करवाएगा और इसका भी फॉर्मूला डिराइव करवाएगा। तो पहले बुक वाला मैटर हम लोग समझ लेते हैं कि जो बुक में दिया रहेगा, तुम बुक पढ़ना शुरू कर दिए तो किसका क्या मतलब है, कौन क्या बताना चाह रहा है, तो पहले इसको नोट कर लो। फिर जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन जब करोगे ना, तो वहां से तुम्हें ज्यादा ये सब चीजें क्लियर होगा और तुम्हें समझ में आएगा। फिलहाल जो बुक वाला सिस्टम है, पहले उसको अपने कॉपी में नोट कर लो। बताओ A के सापेक्ष B का त्वरण पाने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ VBA विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या करेंगे? वेग का इधर डिफरेंशिएशन तो इस तरफ भी डिफरेंशिएशन, ये इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन और ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा? त्वरण। ABA बराबर AB माइनस AA। इसको पढ़ेंगे ऐसे, इसको पढ़ेंगे A के सापेक्ष B का त्वरण AB। अच्छा, हम बार बार ग्राउंड के सापेक्ष या तो बोल दें या तो बस इतना बोल दें कि B का त्वरण। तो जब B का त्वरण लिख दिया तो कुछ नहीं दिया कि कौन देखा, तो समझना जमीन देखा। है ना? तो हम ग्राउंड लिखे चाहे ना लिखे, बात एक ही है। अच्छा, ये क्या है? A का त्वरण। बात सुनाया? फिलहाल अभी हम लोग अभी फॉर्मूले को देखे हैं, फॉर्मूले लिखे हैं। अब कल जो है इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे